में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 के दौरान उत्तराखंड से जुड़े कई स्टॉल्स का दौरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि ट्रेड फेयर में हमारे राज्य उत्तराखंड में बनाए जाने वाले उत्पादों के व्यापार के लिए बड़ा मंच हमें मिल रहा है। तमाम तरह के ऐसे उत्पाद जो कि हर दृष्टि से लाभकारी और उपयोगी हैं, इन सभी को यहाँ पर बड़ा मंच मिलता है। हमारा प्रयास ये है कि ऐसे उत्पाद बनाने वाले लोगों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को अवसर भी मिले। उनके प्रोत्साहन के लिए हम हर प्रकार से प्रयास करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लोकल से ग्लोबल की यात्रा अच्छी चल रही है। हमारी महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता बहुत बेहतर है। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी अगर देखें, उनकी तुलना में भी अच्छे प्रोडक्ट्स का निर्माण हमारी महिलाएं कर रही हैं। हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हाँ, हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमने प्रदेश में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके परिणाम 1 जुलाई 2026 के बाद दिखाई पड़ेंगे। आप प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस यदि नहीं पढ़ाया जाएगा तो ऐसे मदरसों की मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है पिछले 4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने बीते 4 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं वो राज्य गठन के पश्चात से लेकर अभी तक 2 गुना से भी अधिक है। इसके साथ ही हम राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। अब कोई किसी वर्ग में हो, किसी सेवा में काम करता हो, यदि अपनी सेवा में कहीं लापरवाही बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इसके परिणाम सबके सामने आ गए हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती थी, औपचारिकता पूरी की जाती थी, छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाइयां होती थी, लेकिन बड़े बड़े जो अपनी लापरवाही करने वाले थे, भ्रष्टाचार करने वाले थे, उन तक पकड़ नहीं हो पाती थी, उन तक शिकंजा नहीं कसा जाता था। भाइयों बहनों, हमने एक जो परिपाटी थी उस परिपाटी को भी बदलने का काम किया। छोटा हो बड़ा हो, यदि कहीं भी कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज के अवसर पर मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी अपनाओ और देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें। यदि हम सभी स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो ये हमारा कदम न केवल हमारे कारीगरों, किसानों और उद्यमों को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने हेतु हमारे सभी प्रवासी भाई बहन, देश और दुनिया के अंदर रहने वाले या दिल्ली और एनसीआर के आसपास और पूरे भारत के अंदर रहने वाले सभी प्रवासी भाई बहन हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण मनोयोग के साथ अपना योगदान, अपना समर्थन हमें देते रहेंगे और हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे।